This is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बैंक लोन्स के ऊपर एक्सक्लूसिवली बनाऊंगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं सिर्फ बैंक लोन स्कीम्स के बारे में ही बातचीत करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, जब भी कोई व्यक्ति अपना धंधा या रोजगार शुरू करता है तो उसे धन की आवश्यकता होती है। कई बार अपने पास इतना धन नहीं होता कि जिसे लगाकर अपने काम को शुरू किया जा सके, इसलिए आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती है। यह लोन किसी से भी लिया जा सकता है, जैसे कि दोस्त, रिश्तेदार, मनी लेंडर इत्यादि। लेकिन मेरे ख्याल से बैंक से लोन लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कई फायदे हैं। जैसे कि सबसे पहले आप इतना लोन ले सकते हैं जितनी की आपको ज़रूरत है, क्योंकि बैंकों के पास धन की कोई कमी नहीं होती। दूसरे, बैंकों के लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट रीजनेबल रहता है। तीसरे, लोन चुकाने के लिए रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट और समय सीमा पहले से ही फिक्स होती है, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। कुछ लोन बैंकों में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से भी लिए जा सकते हैं। इसमें न केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, बल्कि सब्सिडी मिलने की संभावना भी रहती है। बैंकों से लोन लेना काफ़ी मुश्किल रहता है। उसका एक कारण ये भी है कि हमें बैंक की लोन स्कीम्स के बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए आज मैं आपको बैंकों की विभिन्न लोन स्कीम्स के बारे में बताऊंगा, ताकि आप उस स्कीम में लोन ले सके जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल हो। मैं आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस योजना में केवल उन्हीं लोगों को लोन मिल सकता है जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में है, जो कि कम से कम 8th स्टैंडर्ड पास हों और जिनकी फैमिली इनकम 40,000 रुपये तक हो। इस स्कीम में शुरू करने वाले रोजगार की कुल लागत 2 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। इस स्कीम में लिए गए लोन में 10 से 20% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। इस स्कीम के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। 2 लाख रुपए तक के लोन में कोई कोलेटरल नहीं देनी पड़ेगी। अब मैं जिस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, उसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के अंडर 3 तरह के लोन दिए जा सकते हैं। सबसे पहले शिशु, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। दूसरा है किशोर, जिसमें 50,000 से ऊपर और 5 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। तीसरा है तरुण, जिसमें 5 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। इस स्कीम के अंडर इन कामों के लिए लोन दिए जाते हैं। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसके अंतर्गत सामान या यात्रियों को ले जाने वाले व्हीकल्स, जैसे कि ऑटो रिक्शा, स्मॉल गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शा, टैक्सी इत्यादि के लिए लोन दिए जाते हैं। नंबर 2, कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, जिम्स, बुटीक्स, टेलर शॉप, ड्राई क्लीनिंग, साइकिल एंड मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप्स, डीटीपी एंड फोटोकॉपी फैसिलिटीज, मेडिकल शॉप्स, कोरियर एजेंट्स इत्यादि के खोलने के लिए लोन दिया जाता है। नंबर 3, फूड प्रोडक्ट सेक्टर। इसमें पापड़, अचार, जैम, जेली मेकिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रिजर्वेशन, स्वीट शॉप्स, स्मॉल सर्विस फूड स्टॉल्स एंड डे टू डे केटरिंग, कैंटीन सर्विसेज, कोल्ड चेन व्हीकल्स, कोल्ड स्टोरेज, आइस एंड आइसक्रीम मेकिंग यूनिट्स, बिस्किट, ब्रेड और बन मेकिंग के लिए लोन दिया जाता है। नंबर 4, टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर एक्टिविटी। इसके अंतर्गत हैंडलूम, पावरलूम, खादी एक्टिविटी, चिकन वर्क, जरी एंड जारदोजी वर्क, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी और हैंड वर्क, ट्रेडिशनल डाइंग एंड प्रिंटिंग, अपैरल डिजाइन, निटिंग, कॉटन जीनिंग, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग और दूसरे टेक्सटाइल नॉन गारमेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि बैग्स, व्हीकल एक्सेसरीज, फर्निशिंग एक्सेसरीज इत्यादि के लिए लोन दिया जाता है। नंबर 5, बिजनेस लोन्स फॉर ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। इसमें शॉप्स, ट्रेडिंग एंड बिजनेस एक्टिविटीज, सर्विस एंटरप्राइजेज एंड नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए तक के लिए लोन दिया जाता है। नंबर 6, इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम फॉर माइक्रो यूनिट्स। इसमें माइक्रो यूनिट्स को मशीन,
व इक्विपमेंट खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। नंबर 7, एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर। इसके अंतर्गत पीसी कल्चर, बी कीपिंग, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक रियरिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, एग्रीगेशन एग्रो इंडस्ट्रीज, डेयरी, फिशरी, एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर्स, फूड और एग्रो प्रोसेसिंग इत्यादि के लिए लोन दिया जाता है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत सी एक्टिविटीज के लिए लोन दिया जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नौकरी की बजाय अपना काम करने में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर कोई काम आप दिल लगा के मेहनत और लगन से करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बैंकों की बहुत सी और लोन स्कीम्स हैं जिनकी डिटेल मैं आगे दे रहा हूँ। अगली स्कीम का नाम है टर्म लोन। इस स्कीम में मशीन खरीदने, फैक्ट्री बनाने, ऑफिस इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर आदि के लिए लोन दिया जाता है। इस लोन में कोई लिमिट नहीं होती और सामान की कीमत के मुताबिक ही दिया जाता है, क्योंकि अक्सर इस लोन में लोन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो बैंक इसके लिए गारंटर और कोलेटरल भी मांगते हैं। इस लोन को चुकाने की समय सीमा ज़्यादातर 7 से 10 वर्ष की होती है। सभी बैंकों की अपनी अलग अलग टर्म्स लोन है और उन्होंने अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग बना रखी हैं, जैसे कि डॉक्टर हॉस्पिटल्स के लिए अलग हैं, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए अलग है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उनके बेसिक फीचर्स वही होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। अगली स्कीम का नाम है कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट। इस ऋण को वर्किंग कैपिटल लिमिट के रूप में दिया जाता है। इस लिमिट का उपयोग व्यापार में रोज काम आने वाली चीजें जैसे कि रॉ मटेरियल, स्टॉक आदि खरीदने के लिए किया जाता है। कोई भी ऋणी अपने सप्लायर्स की पेमेंट इसी अकाउंट के थ्रू करता है। बाद में माल बेचने पर जो पैसा मिलता है उसे वह इसी अकाउंट में जमा करा देता है। इस अकाउंट में लोन की लिमिट व्यापार के साइज पर डिपेंड करती है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें बड़ी अमाउंट की लिमिट होती है तो बैंक इसके लिए कोलेटरल और गारंटर भी मांगते हैं। यह स्कीम भी अलग अलग बैंकों में अलग अलग और अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके बेसिक फीचर्स यही रहते हैं। इसके अलावा बैंक अपने ग्राहकों के लिए एलसी और गारंटी लिमिट भी प्रदान करते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो में मिली जानकारी के बाद आपको बैंकों से ऋण लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप उतना ही ऋण लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है और जिसे आप आसानी से चुका पाएं। यदि आप नहीं चुका पाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यस, देन प्रेस like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release a new video every Friday and a short story every Monday and Wednesday at 8 p.m. I hope you are liking my videos and short stories. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.